जा उसे जाके कह, तू क्या तोहफे देगी? जब रब देता है तो फिर कोई कमी ना ना, वो नहीं छोड़ता। बंदे क्या दे सकते हैं? बंदे तो बेचारे 10 दे के तो 10 दिन उनकी आंखें नहीं खुलती। फरमाया मुझे अल्लाह ने जो दिया है क्या बात है उसके देने की? तो फरमाया उसे कहो या फरमाबरदार होके आ जाए या जंग के लिए तैयार हो जाए, हम उसे उसके शहर से जलील करके निकाल देंगे। उसने जाकर जब पैगाम दिया तो और उन लोगों ने भी आके बताया कि वहां तो हम अजीब मंजर देख के आए हैं कि जानवर भी हाथ बांधे खड़े हैं, वहां तो जिन्नात, सरकश जिन्नात खड़े हैं। वो बादशाह नहीं, वो नबी हैं, वो जो 500 गुलाम और 500 कनीज़ें गई थी, हवाल सुनाया आके। तो मलका बिल्किस ने फिर खत लिखा कि मैं फरमा बरदार होके आ रही हूँ। माना क्या है? मैं कलमा पढ़ने के लिए आ रही हूँ। तो हज़रत सुलेमान ने कहा भाई अब इस तरह करो, जरा फर्श बिछाओ। उन्होंने फर्श बिछाया, इस तरह का कि ऊपर फर्श था, नीचे मछलियां तैर रही थी, लग रहा था दरिया है। ड्यूटी लगा दी, जिन्नात ने बिछा दिया। उधर हजरत सैयदना सुलेमान फरमाने लगे अब चूंकि मान के आ रही है तो उसे अपनी नबुव्वत की अलामतें भी दिखानी है। उसने तख्त बड़ा शानदार बनवाया था, और खवातीन में जो आदतें खवातीन वाली होती हैं वो जाती नहीं। वो 7 कमरों में ना पीछे अपना तख्त रख के तो 7 दरवाजे बंद करके आई। उस जमाने में एक रिवाज था, वो जुलेखा ने भी 7 दरवाजे मुकफ्फल के एक रिवाज था। एक कमरा, फिर कमरे के पीछे कमरा, फिर उसके पीछे कमरा, फिर उसके पीछे कमरा, और उसको बड़े मोटे ताले लगाए जाते थे। और फलसफा ये था कि एक ताला तोड़ेगा कोई तो जब तक सिपाही आ जाएंगे, और अगर उसके तोड़ने तक ना आए तो दूसरे के तोड़ने तक आ जाएंगे, और उसके तोड़ने तक ना आए तो 7वें तक तो आ ही जाएंगे। ये उन लोगों का नफसियाती मामला था, सोच थी। 7 कमरों में मुकफ्फल करके ना वो निकली। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे भाई मुझे उसका तख्त चाहिए उसके आने से पहले, उसके आने से। इस वाक़े की क्या जरूरत थी कुरान पाक में? ये क्या हाजत थी ये तख्त वाली सारी बात कुरान ने क्यों बयान की? पूछे आप अपने दिल से भी और इनकार करने वाले मुनकरीन से भी, इसकी क्या जरूरत थी? वो जो कहते हैं जी वली की करामत की क्या जरूरत है, सीधी सीधी नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, तो पूछो इनसे एक सूरत नमल के अंदर इस सारी तफसील की क्या जरूरत थी? खत्म हो गई जब वो कलमा जो पढ़ रही है। तो फिर इस सारे वाक़े को रब क्यों बयान फरमाता है? हजरत सैयदना सुलेमान फरमाने लगे तख्त चाहिए, और चाहिए उसके आने से पहले। काला इफरीतुम मिनल जिन, जिन्नों में से एक बहुत बड़ा जिन बोला, कहने लगा हुजूर आपका ये तख्त बर्खास्त होने से पहले ले आऊंगा। ये जो आप मीटिंग कर रहे हैं ना, या आप फैसले खत्म, कुछ ने लिखा सुबह से शाम तक मीटिंग होती है और उसको आने में पता नहीं कितने दिन लगेंगे, तो मैं ये बर्खास्त होने से पहले। और कुछ ने कहा जी आप शर्त क्यों लगाते हैं कि सुबह से शाम तक होती है? उस जिन ने